नमस्ते सबको। आपका पूरा परिचय? मैं रंजन भोई आनंद से आई हूँ, गुजरात राज्य से। आज मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन उदयपुर में पहला है, तो आप सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे आमंत्रण से सब आए हैं। तो मैं पेंटिंग का थोड़ा परिचय दे दूँ। ये मेरा कवर पेज भी समझो, ये लास्ट मोमेंट था जब मम्मी वेंटिलेटर पे थी, तब मैं उनके हाथ मेरे हाथ में था और मैंने उसी मोड़ को फोटोग्राफी से पेंटिंग में बनाया है और यही मेरा कवर पेज है। आगे का तो दीदी आपको बताएगी, कविता जो जिसने लिखी है उसके बारे में। बहुत अच्छा। ये मम्मी ये हाथ आपका है, मम्मी का है? हाँ, ये हाथ ये ओरिजिनल में फोटोग्राफी है। आगे बढ़ा। ये आपके फादर है? हाँ, मेरे को। आपका क्या नाम सर? राइसिंग वी बॉय। अच्छा, पूरा परिचय? कहाँ? मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था, अभी रिटायर हुआ। इंग्लिश सब्जेक्ट का लेक्चरर था। गुजरात लिटरेचर, हाँ, एसपी यूनिवर्सिटी मतलब विजयनगर। यस, अब आप बोले। मैं राधा जोगन। मैंने मातृत्व के सारे भाव को अपनी कलम से सराहा है और एक नया प्रयास किया है। और माँ जब हॉस्पिटल में थी और जो दर्द वो महसूस कर रही थी, तो वो दर्द को मैंने अपने शब्दों में कुछ ढाला है। ओके। सर आ गए हैं तो हाँ, यस सर। जय श्री कृष्ण विनोद जी भाई साहब, आपके चक्कर में हम यूँ टाइम। एक शेष इन बच्चों को, दीन में दौलत में दुनिया, माँ बिना कुछ भी नहीं, और ताज भी हो तख्त भी हो, माँ बिना कुछ भी नहीं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री आ जाइए विनोद जी आप अलग कहाँ चल रहे हैं? सर, सामने आईने पे चल। वो ऊपर नहीं पड़ रहा और सब ठीक है। पापा जी का आप भी आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। चेतन आइए सर। हाँ, नहीं हम आइए, आ जाइए सर। दो आप वहाँ नीचे बैठ नीचे मैडम हाथ लगाओ। इधर से शुरू करें। ये माता जी का बनवाई है मैंने। एक साल पूरा हुआ था ना मम्मी का, तब मूर्ति बनवाई है। मम्मी का क्या एज था जब? बम्बई का स्ट्रक्चर था वो। नहीं, एज क्या था जब? 58 ठीक है। मदर के ऊपर बेस है सारी। सारा एक्रिलिक कलर इस्तेमाल। हाँ, एक्रिलिक। कहीं पे ऑयल पेस्ट साइज सबकी सेम ही है। मिक्स मीडिया कहीं पे ऑयल भी है। हाँ, नहीं एक्रिलिक ही है, ऑयल तो बहुत हाड़े में नहीं होती। माता जी की इधर अंदर से ये मेरे दोस्त है विनोद जी। और अच्छा वाइल्ड लाइफ का भी अच्छा सब अलग अलग पूरा थीम है। वाइल्ड लाइफ है, फिर एनिमल्स है और चलिए और समझाते रहिए। ये बर्ड है, पूरा सीरीज बर्ड का है। मैंने इसको हाथ में लिया। अच्छा, राजसमंद झील में बीमार हो गया था। ये पूरा दोस्तों, जैसे कि ये दो बच्चे हैं राधा रंजन, जिनका नाम राधा है और इनकी माँ की याद में ये बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई गई है और ये इतनी पेंटिंग गैलरी में सब लोग पधारे हैं, अतिथि अभी परिचय कराएंगे। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इनके पिताजी भी पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन इन बच्चियों के द्वारा
या इनके सहयोगियों के द्वारा ये एक बहुत बढ़िया इनके माँ का एक स्टेच्यू टाइप भी बनाया था। बेटा इसके बारे में कुछ बोलिए आप। मैं राधा जोगन इस मूर्ति को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियाँ अपने लफ्ज़ों में कहना चाहूँगी। हाँ। नदिया जलाया कभी न बाती की ज़रूरत पड़ी, नदिया जलाया कभी न बाती की ज़रूरत पड़ी, तुझे याद करने के लिए न यादों तक की ज़रूरत पड़ी, मेरी पूजा हो जाती है जब ये सांस चलती है, मेरी पूजा हो जाती है जब ये सांस चलती है, मैं जिंदा हूँ इसलिए कि मुझ में तू जिंदा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी माँ के लिए। बेटियों ने यह बहुत बढ़िया कविता प्रस्तुत की, गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको सदा ये आशीर्वाद मिल रहा है। आपका विमोचन भी होगा। अच्छा, बुक का विमोचन। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं इस मंच से। अगर हम बात करें तो आज हम उपस्थित हुए हैं पेंटिंग एग्जीबिशन और पुस्तक विमोचन के उपलक्ष्य में। तो आप सभी को बोई परिवार से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मंच पर विराजमान सभी आमंत्रित गेस्ट को मैं हृदय से आपको मैं आवकार देता हूं। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं उसका मुख्य हेतु, मूल हेतु जो कहे तो एक सिस्टर है जिन्होंने पेंटिंग के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया है, अपनी संवेदनाओं को थोड़ा बहुत उजागर करके उसको आवाज़ दी है और एक ने लफ्ज़ों में उसको उस बात को ढालने का प्रयास किया है। तो आप सभी को बताने से ये भी महसूस होता है और ये भी गर्व की बात है कि इन लोगों ने वो जो नाजुक अवस्थाएं होती है उसको बखूबी अपनी अदाकारी में डालने का प्रयास किया है। तो मैं उन दोनों सिस्टर्स का मैं इधर स्वागत भी करता हूँ और उनका आभारी भी हूँ कि उनके लिए ही ये कार्यक्रम मुमकिन हो पाया है। अब मैं मंचस्थ महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप दीप प्रागट्य में शामिल हो सकें। दीप प्रागट्य, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इधर देखो। उसके बाद दिनेश भाई कोठारी जो आर्टिस्ट है उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा रायसिंह जी से कि वो बहुत बहुत चैतन्य औदिच्य जी का स्वागत। खूब खूब धन्यवाद मैडम।
छोगालाल बोई सर का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा विशाल भाई से तो उनका स्वागत करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। आप मंचस्थ महानुभाव से नम्र निवेदन है कि अब जिन्होंने अपने क्योंकि सबसे बुजुर्ग है परिवार के ये भरोसा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस राधा रंजन को। शानदार। बहुत बधाई। प्रेरणा मिलती है तो मैं चाहूँगा विनोद सर से कि वो आए और इस कार्यक्रम के बारे में और अपनी जो इतनी लंबी यात्रा है उसके बारे में कहे। मैं मेरे गुरु जो बहुत अच्छे चित्रकार रहे हैं उनकी दो लाइनें कि सावधानी से जीवन जियो सभी, नाव ना मझदार फंस जाए कभी, आचरण वही है उत्तम जगत में, हम किसी के दिल से ना उतरें कभी। एक बहुत ही बढ़िया किताब जो लिखी है दोनों बहनों ने, बिटियाओं ने। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, बच्ची तो अभी खुद मेरे यहाँ एक बच्ची का मेरे घर में बिटिया हुई है। तो मैं दीन में दौलत में दुनिया माँ बिना कुछ भी नहीं, दीन में दौलत में दुनिया माँ बिना कुछ भी नहीं, और ताज भी हो तख्त भी हो माँ बिना कुछ भी नहीं। आज मैं नए साल के दिन सबको मुबारकबाद दूंगा, लेकिन एक ऐसी माँ जो देश ने जिसने ऐसी बेटे को जन्म दिया वो नहीं है। अभी हमारे माँ प्रधानमंत्री जी की माँ का अचानक चले जाना, जिनका आशीर्वाद और ऐसे बड़े व्यक्तित्व, तो मैं जो ये किताब लिखी है बड़े दिल से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस मंच पर इतनी बड़ी साहित्यकार शकुंतला जी विराजी हुई हैं, मैं तो एक श्रोता हूँ, साहित्यकारों को जो साहित्य है उसको सुनता हूँ कान से और नकल करता हूँ। आदरणीय कोठारी साहब हमारे राज्य मंत्री में हैं, कोठारी साहब तो बहुत अच्छे चित्रकार हैं। मैं मंच पर आप जो भी बैठे हैं उनका तहे दिल से मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे अजीज भाई छोगालाल जी भोई जो यहाँ एक शख्सियत विराजी हुई हैं, मेरे को वैसे बहुत बरसों से मिला हूँ मैं इनसे आज, लेकिन मेरे दिल के अंदर किसी भावनाओं के जो उद्गार हैं मैं आज यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। क्योंकि जो आदमी दिल का साफ होता है, सुंदर वही है जिसका हृदय सुंदर, जिसके अंदर कोई बनावट नहीं, जो है। अभी आपने देखा होगा चंद मिनटों में इन्होंने मंच को यहाँ सजा दिया। ये वीडियोग्राफी अभी उदयपुर देखने को मिलती तो एक वो दिखती और एक यहाँ दिखती। लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, इनके विचारों को जानते हैं। ये स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं। मैं खुद एक तैराक हूँ, रोज़ फतेह सागर पार करता हूँ। और एक शेर के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा कि तीर हो हमारा कबान आपकी, तीर हो हमारा कबान आपकी, काम अपना हो पहचान आपकी, और पैर क्यों न जाए उस पार, यदि साथ हो आपका, मेहनत हमारी मुस्कान आपकी, हंसते खेलते गुजरे ये जिंदगानी। जय श्री कृष्ण। आप नए साल में बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, ये किताब बहुत ऊंचाइयों पे जाए। जिन और मैं आपको इससे ज़्यादा मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है।
कोठारी साहब और सब ने मुझे आज जो मुलाकात की, अच्छा लगा। सबको नमन, चरण स्पर्श, माताओं को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद। जय हो। आप लोग बैठ जाओ, उधर आ जाओ आगे। पहर को खुशियों का पहर कहते हैं और है ये तकदीर कि आपने अपना समझा, हम इसे सदियों की दुआओं का असर कहते हैं। मुझे बहुत ही खुशनसीबी महसूस हो रही है कि अहमदाबाद से आई हुई प्यारी दो बिटियाओं ने यहाँ पर माँ को लेकर के अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी की है और उसके साथ ही इतनी खूबसूरत किताब का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। मैं भी अपनी माँ को अपने बहुत करीब पाती हूँ और सौभाग्य है मेरा कि मेरी माँ मेरे करीब है, मेरे पास रहती है, साथ रहती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो माँ का जो व्यक्तित्व है, माँ का जो दर्जा है, दुनिया में पहले किसी कविता का शीर्षक होता था राम, लेकिन उसके बाद सबसे छोटा शब्द माँ बन गया, क्योंकि भगवान से भी ऊंचा दर्जा एक माँ का होता है। मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं इस प्रदर्शनी पर इसी अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है। फनकार अभी जिंदा है और एक तारीख सुखनभर ये लिखा करते हैं, कौम जिंदा है वही जिसका फनकार अभी जिंदा है। ऐसे कलाकार जो ये बगिया गुलशन में कोई साहब के घर में राय सिंह साहब के संस्कारों से, उनकी माँ मातुश्री के संस्कारों से ये जो फुलवारी में ऐसे प्यारे गुंचे खिले हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी मुश्किलें हों, माँ का चेहरा याद आता है। कितनी मुश्किलें हों, माँ का चेहरा। किसी भी उम्र में चले जाएं, जैसा कि अभी बताया भी गया, मोदी जी साहब की जो माँ चली गई, कितना आशीर्वाद, कितना प्यार उस उम्र में भी देती थी। जो हुर्रियों से भरा वो खुरदरा सा, माँ का प्यारा हाथ मुलायम गालों पे मेरे वो पसरा याद आता है। मुलायम गालों पे मेरे वो पसरा याद आता है। आसमां का परिंदों से ओ गुलशन का है बरगद से, वही तो रिश्ता मेरा माँ से गहरा याद आता है। वही तो रिश्ता मेरा माँ से गहरा याद आता है। वो आंगन की वो गलियाँ और सखियाँ, शब और राधा, भीगे मौसम में झूलों संग वो बदरा याद आता है। भीगे मौसम में झूलों संग वो बदरा याद आता है। और किसी भी उम्र में हो माँ तो हमने माँ के वो ही नाजो नखरा याद आता है। सामने माँ के वो ही नाजो नखरा याद आता है। और एक माँ बड़ी फिक्रमंद होती है जब जवान लड़कियाँ हो जाती हैं। जब जवान लड़कियाँ घर से बाहर जाती हैं तो माँ कहती है, लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं, तब मैं कहती हूँ कि शाम ढलने से पहले तुम तो आ जाना बेटी घर। बड़ी लड़की हुई तो माँ का खतरा याद आता है। जवां बेटी हुई तो माँ का खतरा याद आता है। और जब बाबुल नहीं रहे तो माँ किस हालात में है। वो आंगन नीम का सूना, जहाँ बाबा की थी कुर्सी, जहाँ बाबा की थी कुर्सी, वहीं पे तन्हा माँ का वक्त ठहरा याद आता है। वहीं पे तन्हा माँ का
वक्त ठहरा याद आता है। बहुत ही खूबसूरत है जिस तरह से आपके बरस उन्होंने बिटिया की जो बहुत खुशी हो रही इस कार्यक्रम में आके। भाई परिवार ने गुजरात से आके हमारे उदयपुर में इतना एक खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ रखा और दोनों बहनों ने अपने पिताजी राय सिंह जी के सानिध्य में अपनी माँ को जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है उसका कोई सानी नहीं है। और एक बहन ने चित्रों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अपनी माँ को दी है, दूसरी बहन ने कविताओं के माध्यम से दी है। और जैसा कि सभी ने यहाँ कहा, मेरा भी ये मानना है कि माँ से बड़ा कोई कहना चाहिए नाम नहीं। हमारे प्रिय हमारे साथी अधिकारी ने लिखा है कि माँ से प्यारा नाम है। बहुत बड़ी रचना उन्होंने माँ के ऊपर लिखी है। दुनिया के कई साहित्यकारों ने माँ के ऊपर लिखा है। और माँ है तो माँ सबसे बड़ी योद्धा है। एक स्त्री माँ के रूप में भी होती, पत्नी के रूप में भी होती, बहन के रूप में भी होती, बेटे के रूप में भी होती। लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है, माँ एक ऐसी योद्धा है जो बिना हथियारों से सारे युद्ध जीत लेती है। क्या बात, बहुत मैं फोटोग्राफर और मैं कई फील्ड में जाता हूँ तो एक छोटा सा पक्षी भी होता है, अपने बच्चों को कभी छेड़ने नहीं देता। वो टिटोड़ी होती है ना, एक छोटी सी, एक आपने एक चित्र देखा होगा, एक क्रेन आ रही है और वो टिटोड़ी उस क्रेन से भिड़ जाती है, चिल्लाती है और उस क्रेन को पीछे जाना पड़ता है। अगर वो अकेली होती तो हो सकता है उसको मरना मंजूर होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सबसे भिड़ जाती है। तो हम लोग जो फोटोग्राफी के लिए जाते हैं तो कोई माँ अगर अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। और एक छोटी सी चिड़िया भी एक बात से भिड़ जाएगी अपने बच्चों के लिए, अपने जो अंडे सेती हुई माँ होती है अपने बच्चों के लिए। तो माँ का तो बहुत बड़ा महत्व है और इस महत्व को आज आपने अपने कला के माध्यम से यहाँ प्रतिपादित किया है। और बहुत खुशी की बात है कि आपके काफ़ी समय से मुलाकात हुई। बहुत अच्छे तैराक हैं, लेकिन साहित्य के जगत में भी ये गोते लगा लेते हैं और बहुत अच्छी इन्होंने हमें शायरी वगैरह सुनाई। और शोभेलाल जी साहब बहुत 28-29 साल से मीडिया के क्षेत्र में और इतनी सहजता से ये मीडिया का काम करते हैं तो इनको सुनने का मन करता है। अभी फेसबुक खोलता हूँ, ये आते हैं, बहुत छोटी बड़ी चीज़ें, अपने घर की दैनंदिन चीज़ें, कोई घर पे कोई सामग्री बन रही है या कोई मिठाई बना रहे हैं, कहीं छोटा मोटा घूमने जा रहे हैं, तो इतनी सहजता से वो कहते हैं, उसको आनंद आ जाता है और हम सारे घर के लोग उसको बड़े सुन के आनंदित होते हैं। और राय सिंह साहब, मैं आपका बहुत बड़ा आभार प्रकट करूँगा कि आपने जो है इतनी बेटियां पैदा की। बेटियां तो खैर एक थाती होती है हर एक परिवार के लिए, और इतनी अच्छी आपने बेटियां पैदा की, उनको लेके आप यहाँ आए और उनके सृजन से हमें जो है कराएँ। शकुंतला मैम हमारे उदयपुर के सशक्त हस्ताक्षर साहित्य के जयपुर में जवाहर कला केंद्र में एग्जीबिशन से बहुत लंबे समय तक वहाँ चला और बहुत अच्छा उसको एक्सपोजर मिला और कला के क्षेत्र में सृजनरत है। और दोनों बहनों का तो मैं क्या कहूँ, इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। हमें भी आप प्रेरित कर रहे हो कि हम भी अपने परिजनों के लिए इसी तरह अपनी कला के माध्यम से कुछ श्रद्धांजलि दे सकें। साड़ी पे भी पेंटिंग बनाई है। हाँ हाँ, साड़ी पे पेंटिंग है और आपकी पेंटिंग है मर की भी माँ को जिंदा रखा, मैंने कागज़ पे कविता का रूप लिख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इसके लिए किया। और बिल्कुल सही है, जो हमारे जो पूर्वज हैं वो हम में जिंदा रहते हैं। हम चाहे कैसे भी हो, लेकिन जैसे हम जाते हैं ना कहीं भी तो लोग पहचान जाते हैं, अच्छा ये उनके बच्चे हैं। कुछ न कुछ उतर आता है, औलाद में कुछ कुछ उतर आता है। तो ये आपके माँ के अंदर भी हो सकता है वो गृहिणी रही हो, लेकिन आपके अंदर जो कला आई है माँ से ही उतरी है। हो सकता है माँ को वो समय या एक्सपोजर उसके समय नहीं मिला हो, लेकिन आपको मिला है ना, आपने अपनी कला के माध्यम से माँ को लोगों के बीच जिंदा रखा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको सभी को, यहाँ आने वाले सभी मेहमानों को और दोनों बहनों को। एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी संस्कृति कला के विषय में, और जो हमारा राजस्थान है वो कला के विषय में, जहाँ उसको कह पाना शब्दों में मुश्किल होगा, लेकिन सबसे पहले अगर गुरु माना जाए तो मैं मानता हूँ कि जब बच्चा अगर तैयार होता है, आता है दुनिया में, तो माँ सबसे पहले उसकी गुरु होती और वहीं से उसको आशीर्वाद मिलता है और वहीं से फिर वो दुनिया में जितनी भी कलाएँ हैं वहाँ से शुरू होती है। इस कला को किसी शब्दों में या कहीं कह पाना मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि मेरा तो कहना में और ब्रश करने में दोनों डिफरेंस है।
तो मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि जो भी आर्ट है, जो भी कला है, जो अपने माताओं से मिलती है, पिताओं से मिलती है, संस्कृति से मिलती है, इस चीज़ को आने वाली पीढ़ी सीखें, ये जिंदा रहें। इन्होंने जो साहस है पूरा जो किया है आपने, जो भी यहाँ के एग्जीबिशन की है आपने, इसको सराहना करना, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात होगी। शोभालाल जी सर, विनोद जी भाई साहब, श्रद्धेय दीदी शकुंतला जी और आप सभी साथी, ये पहला ऐसा अनौपचारिक कार्यक्रम मुझे लग रहा है जिसमें अनेक विधाओं के साथी यहाँ पर शामिल है। एक उपनिषद का विद्यार्थी हूँ, एक शब्द आता है कि द्वितीय ब्रह्मा सर्जका, यानी कि जो भी सर्जना करता है वो दूसरा ब्रह्मा है। तो आज हमारे बीच में दो ब्रह्मा के रूप में, राधा और रंजन के रूप में प्रतिभाएं, मेधाएं यहाँ पर उपस्थित है और उनकी कृतियाँ, उनका सृजन हमारे साथ में उपस्थित है। तो सच बात तो ये है कि आपने हमें अतिथि बनाया, हम आपसे धन्य हुए, आपकी कला से कृतार्थ हुए। मैं मानता हूँ कि ये दोनों विधाएं अपने आप में अपनी माँ के लिए समर्पित करना, ये बहुत बड़े जज्बे की डिमांड करती है। तो मैं राय सिंह जी की सर को ख़ास तौर से बधाई दूंगा कि इतनी सुंदर, इतनी अच्छी मेधावान पुत्रियां आपने प्राप्त की हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मेरी प्रार्थना है प्रभु से इस नववर्ष पर कि आपकी चित्रकला में और इस साहित्यिक कृतियों में अपना जीवन बहुत आगे बढ़े। मैं राधा जी की कविताएं हैं कि चलना है, गिरना है, तुझे फिर उठना है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे आगे बढ़ना है। ये माँ का इतना बड़ा आशीष इसमें पिरोया गया है। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। मैं निवेदन करूंगा छोगालाल बोई जी से कि वो अपनी बात रखें। बहुत ज़्यादा बोलने का अनुभव मेरे को नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपने ये जो कार्यक्रम किया हमारे लिए बहुत, मेरे लिए खुशी की बात है। कारण कि एक तो नया साल है, 2023 शुरू हुआ है, फर्स्ट 1 तारीख है, एक तो नए लोगों से दोस्ती हुई, ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए। दूसरी बात की माँ वगैरह जो भी आपने किताब लिखी, आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, विनोद जी भाई साहब, और आप गुजरात के तीनों ही भाई बहन, पूरा परिवार, आप बोई साहब जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे जो सबसे खुशी होती है ना, मुझे अपनी खुशी ये है कि आपका पूरा परिवार आपके इस कार्यक्रम में आपके साथ है। आपके 2 बेटे हैं, आपका एक बेटा संचालन कर रहा है, एक बेटा फोटोग्राफी कर रहा है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी किताब लिखती है, एक बेटी पेंटिंग करती है। आज माँ नहीं है, लेकिन आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। वरना कहाँ किसी बाप को 4-5 बेटा एक साथ किसी प्रोग्राम में देखने को मिलते हैं, वो चिट्ठियाँ लिख देते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, पापा आपको शुभकामनाएं, मैं नहीं आ सकता। बट आपके सब बेटे बेटी परिवार आपके साथ में है, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने परिवार के साथ, जैसे कल 31 मनाया, तो मैंने भी 2-4 भाई को एक साथ बैठा कर मनाई, तो ये सब लोग ऐसा ही करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्य हैं, कारण के आपसे लोग शिक्षा लेंगे कि आपका पूरा परिवार आपके प्रोग्राम में साथ है, और ऐसे ही साथ बना रहे। थैंक यू वेरी मच। शायद साहित्य लफ्ज़ को हम मायने रखेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा कि राधा जी अपनी रचनाएं और अपना अनुभव प्रस्तुत करें। आप भी बैठ जाओ ना मैडम। अवसर पे मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, आप सभी का स्वागत है। आदरणीय कोठारी सर, शकुंतला मैडम, चैतन्य सर और पंडित सर और छोगाला सर और विनोद सर, आपका सादर प्रणाम। आप सभी हमारे इस अवसर में शामिल हुए, इसलिए कुछ पंक्तियाँ आप सभी को निवेदित करती हूँ। ये ताज यूं ही चमकता रहे, ये ताज यूं ही चमकता रहे, सबके दिलों के सरताज आप रहे, बन जाए वक्त
बन जाए वक्त ही वजीर आपका, दिलों पर राज रहे आपका, जोगन क्या शुभ कामना दे, जोगन क्या शुभ कामना दे, हर कामना ऊपर वाला पूरी आपकी कर दे। राजस्थान की धरा पर हम सब हैं, तो इस तरह ये वीरों की भूमि से जाना जाता है। इस भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। कहा जाता है राजस्थान शब्द का ही अर्थ है राजाओं का स्थान। यहाँ आहिर, मौर्य, राजपूत और देखे जाते हैं तो ज़्यादातर राजपूतों का शासन रहा और आज़ादी के पहले ये राजपूताना नाम से जाना जाता है। अधिकांश राजकुमार यहाँ राजपूत रहे। इस पवित्र भूमि को मैं राधा जोगन फिर से प्रणाम करती हूँ। कलांजलि की बात करें तो माँ के जाने के बाद घर पूरा सदमे में था, कुछ नहीं दिख रहा था, हम लोग क्या करें। फिर एक कलाकार मिला और कहा, बेटिया तुम तो सरस्वती का दो रूप हो अलग अलग, तुम्हें तो वो माँ ने कुछ दिया है और अपनी कला के जरिए ये और उनको कलांजलि दो। और तब जाके हमें ख्याल आया क्यों ना हम इस भाव को यूं ही ना बैठे दे और कुछ नया रूप दे। वो दर्द बार बार जिए हम और वो दर्द जी के कुछ कलम के जरिए बयां करें। आपने जो कवर पेज देखा उस पर मैंने कविता लिखी है, मैं पढ़ती हूँ। गाँव इतने गहरे हैं अब साथ चाहिए, ये कुछ पल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए इतने कठिन थे। ये कठिन पलों को मैंने कलम के जरिए कैद किया है। गाँव इतने गहरे हैं अब साथ चाहिए, इस माँ को बेटी का हाथ हाथ में चाहिए। लहू कमज़ोर पड़ रहा मेरा, मेरा जोर मेरी ताकत अब तुझसे चाहिए। सांसें बनने वाली तुझसे, कुछ आज तू चाहिए। सहारा इस माँ को बेटी मुझे तू चाहिए। कुछ और पल बाकी जिंदगी के शायद, कुछ और पल बाकी जिंदगी के शायद, तुझे जिंदगी देने वाली को दो पल तेरे चाहिए। थामे रखना तुम मेरी बच्ची, इस माँ को कुछ सुकून तुझसे चाहिए। यकीन था आखिरी लम्हे तू ही साथ होगी, यकीन था आखिरी लम्हे तू ही साथ होगी। कल तो गोद में, आज मैं, इस माँ को और क्या चाहिए। सफ़र जितना भी था कठिन बहुत था, सफ़र जितना भी था कठिन बहुत था। तेरे हाथ में मेरा हाथ, मेरे हाथ में तेरा, अब और क्या चाहिए। जाने की जल्दी नहीं है, जाने की जल्दी नहीं है, पर वक्त की कमी है। मेरी आँखों में पानी, तेरी आँखों में पानी, और क्या चाहिए। सबसे बड़ी दौलत लेकर जा रही हूँ मैं, सबसे बड़ी दौलत लेकर जा रही हूँ मैं। बेटी के कंधे पर आखिरी सांस ली, और क्या चाहिए। सूरज बदले, धरती बदले, बदले चाहे आसमान बदले, मंदिर बदले, मस्जिद बदले, बदले चाहे भगवान बदले, न बदले कभी, न बदले कभी। फिर वही माँ मिले, फिर वही माँ मिले। बंदर के बच्चे के पीछे भाग रहा था। वो बच्चा इतना घबराया था, इतना घबराया था, वो तेजी से भाग रहा था। शेर बस उसको निवाला बनाने ही वाला था कि बंदर के बच्चे की माँ सामने आ गई और वो बंदर का बच्चा अपनी माँ से लिपट गया। वो माँ कुछ सोचे उससे पहले वो शेर का निवाला बन गई थी। उसकी गर्दन उसके जबड़े में थी। माँ देख रही थी अपने बच्चे को, ये अभी इतना डरा था, सहमा था, और उसे पता है कि मैं निवाला बन गई हूँ, फिर भी वो मेरी गोद में चुपचाप बैठा है।
वो बच्चे से पूछती है, बेटा ऐसा क्यों, अभी तो तू भाग रहा था, अब यहाँ से चला क्यों नहीं जाता, जबकि मैं निवाला बन गई। वो बच्चा बड़ी इस पे आप सबकी तालियां चाहूँगी। वो बच्चा बड़ी प्यार से कहता है, माँ मैं आज तेरी गोद में हूँ, और जब गोद में हूँ तो डर किस बात का, चलेंगे तो साथ चलेंगे। इसलिए जोगन कहती है, दुनिया में दो ही जगह महफूज लगी, एक तेरी कोख में, एक तेरी गोद में। ना चाहता हूँ अपने गेस्ट को, तो मैं सबसे पहले हम यहाँ आगे बस मैं मोमेंटो से इस कार्यक्रम को अंतिम चरण पे ले जाना चाहता हूँ, और मैं राजू भाई से निवेदन करता हूँ कि वो हाँ कि वो विनोद जी को मोमेंटो दे के अब मैं रंजन जी से निवेदन करूंगा कि वो दिनेश जी को मोमेंटो अर्पण करें। मैम उस तरफ चले जाए मैम प्लीज। मैं राधा जी से निवेदन करूंगा कि वो डीएम पंडित सर जी का मोमेंटो देंगे। बिजुला से निवेदन करूंगा कि वो आदित्य सर जी का मोमेंटो अर्पण करें। तालियां गूंजनी चाहिए। मैं राधा जी से निवेदन करूंगा कि वो शकुंतला मैडम जी को मोमेंट अर्पित कीजिए। मैं रंजन जी से निवेदन करूंगा कि वो छोगालाल भोई जी को मोमेंटो अर्पित करें। आ जाइए। बार अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, तो मैं आप सभी जिन्होंने हमारा आमंत्रित स्वीकार किया, और शायद मैंने एक जगह पढ़ा था कि बड़ा आदमी वो है जिसके साथ अगर आप बैठे तो आपको महसूस ना हो कि आप छोटे हो। तो आज मुझे ये बखूबी लगा कि शायद मेरी तहजीब में जब मैं बोल रहा था तब भी आपको लगा होगा कि शायद इसकी हिंदी रजवाड़ी है। तो आप संस्कृति के मायने में मुझे बड़ा दिल रख के माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी एक दिक्कत है। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ, वो भी बात जारी है। लेकिन आप सभी आज उपस्थित रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। और शायद जब भी हम आपको याद करें तभी आपका भी ऐसा ही भावात्मक रिस्पांस आए, ऐसी मैं दुआ करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं हमारे साथ आए हुए विशाल भाई और उनकी वाइफ और दशरथ भाई और सभी का स्वागत करता हूँ, और आभारी हूँ उनका कि आज वो भी बहुत एक्टिव होके इस सारे प्रोग्राम की अरेंजमेंट में हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, जय सिंह जी भी अपनी बात रखे इस मंच पर। 40 साल तक मैंने कॉलेज में पढ़ाया युवाओं को, मगर तकलीफ़ ये है कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था।
मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की शुभेच्छाओं से, आप लोगों के मिलने से मेरी हिंदी में कुछ सुधार आ गया हो तो पता नहीं, मगर एक बात सही है कि आपके आशीर्वाद बिना ये सब अधूरा रहता। आप सब हमारे बुलाने से आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इन बच्चियों को आशीर्वाद दिया, ये हमारे लिए सब कुछ है, यही हमारा इंटेंशन था। जब आप जैसे कलाकार लोग हमारे बीच में आए और हमको शुभेच्छा दे तो हम मानते हैं कि हम बड़े नसीब वाले हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद इन बच्चियों पर बने रहे और वो भी आपकी तरह कुछ बन के दिखाए। अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।